सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची हो वार्ता विघ्नाची पुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती रत्न खचित फारा तुझ गौरी कुमारा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जळत मुकुट शोभा तो बारा ऋणझुणती नूपुरे ऋणझुणती नूपुरे चरणी घाघरिया जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरळ सुंद वक्र तुंड त्रिनयना दाश्रमाचा वाट पाहे सदरा संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यानी पाहीन रूप तुझे प्रेमे आलिंगीन आनंदी पूजीन भावे ओवाळीन म्हणेन नाम त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियार्वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक हे गणपति वंदन गणनायक। नमस्कार। महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारका नई दिल्ली एवं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के संयुक्त तत्वावधान में गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन में मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करती हूं। श्रोताओं, पहले घड़ी किसी के पास नहीं थी। वो समय भी देखा गया है कि पहले घड़ी किसी के पास नहीं थी, लेकिन टाइम सबके पास था। और आज घड़ी सबके पास है, लेकिन टाइम किसी के भी पास नहीं है।
इसीलिए श्री बाल स्वरूप राही जी ने लिखा है कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, और कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए, और आज की शाम को रंगीन बना लो इतना कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। आज हमारे बीच में देश और दुनिया के लब्ध प्रतिष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी नई दिल्ली से, श्री मनोज कुमार मनोज जी मेरठ से, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी नई दिल्ली से, श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी नई दिल्ली से, और श्री रोहित घाटे ग्वालियर से। किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ हम माँ वागीश्वरी की वंदना से करते हैं, तो मैं ग्वालियर से हमारे बीच में उपस्थित हुए श्री रोहित घाटे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माँ वागीश्वरी की वंदना करके और साथ में अपनी एक रचना प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा आरंभ करें, शुभारंभ करें। श्री रोहित घाटे जी। नमस्कार, मैं ग्वालियर से रोहित घाटे। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच एवं महाराष्ट्र मंडल द्वारका द्वारा आयोजित ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं, और मेरी रचना से पहले मैं एक सरस्वती वंदना पेश करने जा रहा हूं। इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ये निराला जी की एक सरस्वती वंदना है और इसे स्वरबद्ध करने की कोशिश की है मैंने, तो मेरे स्वरों में निराला जी की ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत है। वरदे वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे। काट अंधौर के बंधन स्तर, काट अंधौर के बंधन स्तर, बाह जननी ज्योतिर्मय निर्झर, बाह जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश वर, कलुष भेद तम हर प्रकाश वर, जगमग जग कर दे वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को, नव नव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे। सरस्वती वंदना के बाद मुझे लगता है कि मुझे अपना गीत भी अब प्रस्तुत कर देना चाहिए। इस गीत को मैंने लिखा हुआ है और इसको स्वरबद्ध भी मैंने ही किया हुआ है। तो और इस गाने में एक प्रेयस अपनी प्रेयसी को कुछ कह रहा है, तो इसका आप आनंद ले सकते हैं एक फिल्मी गाने की तरह भी। लेकिन चूंकि ये कवि सम्मेलन है, इसीलिए मैं इसमें किसी भी तरीके का म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो प्रस्तुत है ये गीत आपके लिए। ख्वाबों में मेरे तुम आया करो, ख्वाबों में मेरे
तुम आया करो, तुम ही सुबह आके जगाया करो, ख्वाबों में मेरे तुम आया करो, तुम ही सुबह आके जगाया करो, दिल में बसाया है हमने तुम्हें, दिल में बसाया है हमने तुम्हें, तुम भी हमें दिल में बसाया करो, ख्वाबों में मेरे तुम आया करो, तुम ही सुबह आके जगाया करो। तुझको चाहते थे, तुझको चाहते हैं हम, तुझको चाहते रहेंगे ऐ मेरे सनम, शायराना हो गए अंदाज अब मेरे, आशिकाना हो गए मेरे सभी करम, मेरे सभी करम, गीत तेरी उल्फत के गाते हैं हम, गीत तेरी उल्फत के गाते हैं हम, कभी कभी तुम भी गुनगुनाया करो, ख्वाबों में मेरे तुम आया करो, तुम ही सुबह आके जगाया करो, दिल मेरा धड़क धड़क के तुमसे कह रहा, बैठे हैं तुम्हारे लिए हम सुरूर से, पल के झुक गई है मेरी नब्ज रुक गई, जब से तुमको देखा मैंने वो भी दूर से, वो भी दूर से, दूर दूर रहते हो क्यों हमसे तुम, दूर दूर रहते हो क्यों हमसे तुम, कभी कभी पास बैठ जाया करो, ख्वाबों में मेरे तुम आया करो, तुम ही सुबह आके जगाया करो, दिल में बसाया है हमने तुम्हें, तुम भी हमें दिल में बसाया करो। धन्यवाद। बहुत अच्छा रोहित घाटे जी, आपने बहुत अच्छी रचना यहाँ पर प्रस्तुत की। किसी ने लिखा भी है कि तेरे इंतज़ार ने हमको इतना 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 बेसब्र रखा। ये उम्र ही ऐसी होती है और ये रचनाएं लिखने और सुनाने की यही उम्र है। इंतज़ार बहुत मायने रखता है प्रेम में। लिखा है किसी ने कि तेरे इंतज़ार ने हमको इतना 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 बेसब्र रखा कि कभी तकिया इधर रखा, कभी तकिया उधर रखा। तो ये आपकी लगन बनी रहे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और श्रोताओं, कितना भी ज्ञानियों के पास बैठ लो, लेकिन अकल तो बेवकूफ़ बनने के बाद ही आती है। हमारे बीच में श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी उपस्थित हैं, जो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी हैं। एक बार मैंने, और इतने हाजिर जवाब हैं, एक बार मैंने उनसे पूछा कि तुलसीदास जी ने रामायण क्यों लिखी, उत्तर दीजिए। तो ये बोले कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो उनसे पूछकर बताऊंगा। मैंने कहा कि लेकिन अगर स्वर्ग में तुलसीदास जी नहीं दिखे तो फिर तो बहुत कठिन होगा मेरे प्रश्न का उत्तर देना। तो ये बोले कीर्ति जी, फिर आप नरक में जाओ तब खुद ही पूछ लेना। ऐसे हाजिर जवाब हैं ओम प्रकाश कल्याणी जी। इन्हें मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ आपकी जोरदार तालियों के साथ। श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच तथा महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारका द्वारा गणेश उत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में, इस कवि सम्मेलन में मैं ओम प्रकाश कल्याणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सीधे सीधे अपनी कविता से जोड़ता हूं आपको। ये कविता अपने विषय में ही व्यंग करते हुए है, सुनिएगा कि हास में है बस वही फूला फला, हास में है बस वही फूला फला, जो सुनाए चुटकुले पर चुटकुला। कि हास में है बस वही फूला फला, जो सुनाए चुटकुले पर चुटकुला, और ओज से
दुश्मन की छाती फाड़ता, ओज से दुश्मन की छाती फाड़ता, घूमता जो पेट लेकर थुलथुला। ओज से दुश्मन की छाती फाड़ता, घूमता जो पेट लेकर थुलथुला। और दिल तुड़ा 10 बार वो शायर बना, दिल तुड़ा 10 बार वो शायर बना। यार अपना अब तलक है चुलबुला, यार अपना अब तलक है चुलबुला। और प्रेम के हैं गीत चच्चा लिख रहे, प्रेम के हैं गीत चच्चा लिख रहे, प्रेम के हैं गीत चच्चा लिख रहे। मुंह हुआ है आम जैसा पिलपिला, प्रेम के हैं गीत चच्चा लिख रहे। मुंह हुआ है आम जैसा पिलपिला। और सज सवर सिंगार है वो पढ़ रही, सज सवर सिंगार है वो पढ़ रही। लग रही श्रोताओं को जो गुलगुला, लग रही श्रोताओं को जो गुलगुला। और मंच पर जमना कहाँ आसान है, मंच पर जमना कहाँ आसान है। मुश्किलों से आता है ये सिलसिला, मुश्किलों से आता है ये सिलसिला। हाथ में है बस वही फूला फला, जो सुनाए चुटकुले पे चुटकुला। जी साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आपको लेके चलता हूं हरियाणा की ओर। जी हाँ, हरियाणा में प्रेम करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो वहां पर उससे भी ज्यादा मुश्किल काम जो लगता है वो है प्रेम का इजहार करना। दूसरे स्टेट्स में तो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से प्रेमिका की तारीफ की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। हमारे यहाँ तो आसपास से जो शब्द मिलते हैं उनसे काम चलाया जाता है। तो एक ऐसा ही आशिक देखिए अपनी प्रेमिका की प्रशंसा किस प्रकार कर रहा है हरियाणा का, तो सुनिएगा। वो कहता है कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से, छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से। और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही से, कि मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही से। और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी। तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से। और किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े। इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से। और 12 मासी आखा आगे तेरी सूरत रहवे से, 12 मासी आखा आगे तेरी सूरत रहवे से। तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा तू ही से, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा तू ही से। तो साथियों, जो प्रेमिका थी वो भी कवित्री थी। उसने इस प्रेमी को अपनी कुछ पंक्तियों में किस प्रकार निपटाया ये भी देखिएगा। वो जवाब देती है कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा है, मैं स्वर्ण खरा तू खोटा है, मैं कमजिन सी तू मोटा है। कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा है, मैं कमजिन सी तू मोटा है। और मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों का ना टोटा है, कि मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों का ना टोटा है। और मैं चांद के जैसी सुथरी सी और तू तो काला झोटा है, मैं चांद के जैसी सुथरी सी और तू तो काला झोटा है। मैं गगरी ठंडे पानी की, मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा है। मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा है। और मैं पीली पीली सरसों हूँ, मैं पीली पीली सरसों हूँ, तू सर पे धरा भरोटा है। मैं पीली पीली सरसों हूँ, तू सर पे धरा भरोटा है। तो साथियों, इस तरह का प्रेम हरियाणा में चलता है, इस तरह की तकरारें चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपको एक बार पुनः गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। इन पंक्तियों के साथ अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ
कि 2 बारी काढ़ा पियो, 2 बारी काढ़ा पियो, 4 बार लो चाय, 2 बारी काढ़ा पियो, 4 बार लो चाय, जाने किसकी छींक में कोरोना मिल जाए, जाने किसकी छींक से कोरोना मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कल्याणी जी, आपने तो क्या शानदार सुनाया है और इस कार्यक्रम में हरियाणवी तड़का लगाकर इस कार्यक्रम को बहुत जानदार बना दिया है। प्रतिवर्ष हम महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारका के सभी सदस्यगण गणेश उत्सव को बहुत जोरदार मनाते आ रहे हैं, बड़े शानदार मनाते आ रहे हैं। लेकिन इस बार कोरोना के कारण हम लोगों ने उस तरह का कोई कार्यक्रम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम करके अपना हर्षोल्लास प्रकट कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज ये अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे बीच में डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी छात्रों को कॉलेज में मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। बचपन से ही क्लास में फर्स्ट आया करते थे। एक बार इनके टीचर ने इनसे कहा कि वादा करो अगले साल भी तुम ही क्लास में फर्स्ट आओगे। तो ये बोले, सर आप भी वादा कीजिए कि इम्तिहान के पर्चे मेरे चाचा जी के प्रेस में ही छपवाओगे। तो इस तरह का मैनेजमेंट इनका बचपन से रहा है। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ, एक विशेष शैली में सुनाते हैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी। मेरी और आपकी सबकी तालियों के बीच में आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच एवं गणेशोत्सव समिति द्वारका द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन के लिए अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रस्तुत रचना कोरोना की स्थिति का एक हास्य चित्रण है और ये चित्रण इंग्लिश भाषा में है। हमने क्या देखा और कैसे लोगों ने महसूस किया, कोरोना का चित्रण, एक कथानक, रिपोर्टाज। सुनिए कि अनसर्टेन है जिंदगी, अक्सर देती शौक। शौक यहां अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी का शौक नहीं। अनसर्टेन है जिंदगी, अक्सर देती शौक, और कोरोना के पंच से हुई जिंदगी लॉक। और हुई जिंदगी लॉक, पड़ा मुश्किल से पाला, और हुए मार्केट बंद, लगा ऑफिस में ताला। ऑर्डर सरकारी हुआ, लगे शौक पर बैन। ये शौक हिंदी का शौक है। एक ही छंद में हिंदी और अंग्रेजी के शौक लगाकर मैंने यमक अलंकार प्रस्तुत कर दिया है। ऑर्डर सरकारी हुआ, लगे शौक पर बैन, और सैर सपाटा बंद है, लाइफ अनसर्टेन। और सड़कों पर कर्फ्यू लगा, गवर्नमेंट की फोर्स, एंटरटेनमेंट का कहीं बचा न कोई सोर्स। और बचा न कोई सोर्स, उभरते नए क्वेश्चन कि टाइम पास करेंगे कैसे, नया टेंशन। ब्लड प्रेशर डाउन हुए, नए लग गए रोग, और राउंड राउंड घूमते घर के अंदर लोग, कहां जाए बेचारे। और बच्चे बूढ़े एक से, एक्शन सबके सेम, और लूडो पॉपुलर हुआ, बना नेशनल गेम। बना नेशनल गेम, न घर में माई बाई, और साहिब जी ने ट्रेनिंग लेकर चाय बनाई। लिए हाथ में झाड़ू, दिखे बॉस दिखाई, और होमवर्क की एक नई डेफिनेशन पाई। और कोरोना का वायरस है चीनी सौगात, और पीएमजी मैसेज करें करते मन की बात। और करते मन की बात, चीन पर बैन लगाया, और मोबाइल से टिकटॉक को गायब पाया। डोंट वरी, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, चाइनीज की गारंटी क्या नहीं टिकेगा। और सैलूनें सब बंद थी, बंद हुई सब शॉप, और ब्यूटी पार्लर पर लगा सरकारी स्टॉप। सरकारी स्टॉप की बबली जी फरमाएं। अब ये बबली जी हमारे कथानक की नायिका हैं और महिलाओं की प्रतिनिधि मान लीजिए इनको, और कोई बबली श्रोताओं में हो तो कृपया बुरा न माने। सैलूनें सब बंद थी, बंद हुई सब शॉप, और ब्यूटी पार्लर पर लगा सरकारी स्टॉप। और सरकारी स्टॉप की बबली जी फरमाएं, बिना पार्लर गए फेस किसको दिखलाएं। मिस्टर कोरोना ने ऐसी आफत ढाई, और बिना पार्लर बबली के मूछें उगाई। और अनलॉकिंग जब से हुई, पहले लॉकडाउन था, अब अनलॉकिंग जब से हुई, दिल को आया चैन। परमिशन हासिल हुए, व्हाट एवर यू कैन,
वॉट एवर यू कैन नहीं मनवाना होगा, बाहर जब भी निकलो मास्क लगाना होगा। और बबली कहने लगी, हमारी नायिका जी बबली कहने लगी, मास्क विद जीना कैसे, और चेहरा दिखता नहीं लड़ेंगे नैना कैसे। मास्क लगाकर सब चले कहती है सरकार, और बबली जैसों के लिए मेकअप है बेकार। मेकअप है बेकार, लिपस्टिक नजर ना आए, लेकिन मन कैसे समझाऊं बिना लगाए। फेस बंद है, चेहरा देता नहीं दिखाई, सेल्फी कैसे लेंगे, बड़ी मुसीबत आई। ट्रेनें फ्लाइट बंद हैं, ट्रैवल है दुश्वार, और उद्घाटन होते नहीं मंत्री जी लाचार। मंत्री जी लाचार के सोशल डिस्टेंसिंग है, मॉल सिनेमा कॉलेज तक में भी फेंसिंग है। और मोबाइल पर इंटरनेट की आई आंधी, और बहनों ने भी नेट चलाकर राखी बांधी। अब अंतिम है कि पब्लिक फंक्शन बंद है, क्राउड पर है रोक, और कवि सम्मेलन भी रुके, कवियों को है शोक। पब्लिक फंक्शन बंद है, क्राउड पर है रोक, और कवि सम्मेलन भी रुके, कवियों को है शोक। और कवियों को है शोक, मंच तैयार नहीं है। देखिए बिना मंच के पढ़ रहे हैं। कवियों को है शोक, मंच तैयार नहीं है, स्वागत माला फूल गिफ्ट उपहार नहीं है। टेक्नोलॉजी लाई है, देखो नया प्रयोग, और फेसबुक यूट्यूब पर कविता सुनते लोग, फेसबुक यूट्यूब पर कविता सुनते लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। बहुत खूब। हमेशा कवि सम्मेलनों में व्यस्त रहने वाले कवियों को अभी घर पर रहना पड़ रहा है। लॉकडाउन हुआ पहले कोरोना के कारण, तो पूरा ही सब कुछ बंद हो गया था, और अभी भी कवि सम्मेलन प्रारंभ नहीं हुए हैं, तो सारे कवि लोग घर पर हैं, और घर पर रहकर किस तरह की स्थितियां बन गई हैं, सब अपने अपनी बातें बता रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छा सुनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं हैं। अपने कलम का धर्म निभाने वाले एक ऐसे रचनाकार हमारे बीच में क्रांतिधरा मेरठ से उपस्थित हैं, जिनका नाम है श्री मनोज कुमार मनोज जी। श्री मनोज कुमार मनोज जी देश और दुनिया के जलते हुए सवालों पर अपनी लेखनी चलाते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूं मेरठ से हमारे बीच में आए हुए श्री मनोज कुमार मनोज जी को। नमस्कार मित्रों, मैं गीतकार मनोज कुमार मनोज क्रांतिधारा मेरठ से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच तथा गणेशोत्सव समिति द्वारिका नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कवि सम्मेलन में रचना पढ़कर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, और मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा, मुझे अच्छा लग रहा है। शहीदों को समर्पित मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं। संस्कृत में एक श्लोक है, ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती हैं, और जो जीवन रूपी सुमन मातृभूमि के चरणों में न्योछावर हो जाता है, उस जीवन रूपी सुमन के स्वर्ग के सौ बागीचे भी समानता नहीं कर सकते, समता नहीं कर सकते। कुछ इसी भावभूमि को लेकर के मैंने ये गीत रचा है और शहीदों को समर्पित करता हूं। सुनिएगा। एक शब्द इसमें आता है नंदन। नंदन कहते हैं स्वर्ग के बागीचे को। जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, सौ नंदन भी कब उसकी समता करते। जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में,
सो नंदन भी कब उसकी समता करते। यमुना की लहरें नमन उसी को करती है, गंगा की धारा उसका तर्पण करती है। मधुरित भी उसके स्वागत में नतमस्तक हो, गर्वित आंखों से आंसू अर्पण करती है, गर्वित आंखों से आंसू अर्पण करती है। तरुणाई के लोहू से सिंचित वह धरती, तरुणाई के लोहू से सिंचित वो धरती। सो मधुबन भी कब उसकी समता करते। जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, सो नंदन भी कब उसकी समता करते। सो नंदन भी कब उसकी समता करते। और एक शहीद का चित्र आपको दिखाता हूं, उसकी स्मृति कैसे आती है, उसकी यादें कैसी आती हैं, और कविता की भाषा देखिएगा। प्राची के अंबर में अरुणोदय की लाली, प्राची के अंबर में अरुणोदय की लाली, हर रोज सवेरे उसकी याद दिला जाती। प्राची के अंबर में अरुणोदय की लाली, हर रोज सवेरे उसकी याद दिला जाती। वह नव्य यौवना पाटल कुसुमों की क्यारी, उस बलिदानी के शोणित से लाली पाती। जो परिरंभण करता हंस कर अंगारों का, जो परिरंभण करता हंस कर अंगारों का, जो परिरंभण करता हंस कर अंगारों का। सो आलिंगन कब उसकी समता करते। जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, सो नंदन भी कब उसकी समता करते। सो नंदन भी कब उसकी समता करते। और मैं उन बयान वीरों के नाम ये छंद पढ़ना चाहता हूं, जो अपने देश के सेनानियों के लिए और अपने शहीदों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए पता नहीं जाने क्या क्या कह देते हैं। उन लोगों को मैं इस छंद के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं। इतिहास भले ही उसको अनदेखा कर दे, अवसरवादी उसको भूले या ठुकराए। और कोई शहीद इसलिए बलिदान नहीं देता कि अमुक चौराहे पर उसकी मूर्ति लगेगी। वो बलिदान इसलिए देता है, कर्तव्य के लिए देता है, हमारे लिए देता है, हमारी मातृभूमि को लिए देता है, ताकि हम सुरक्षित रह सके। तब ये बंद पढ़ना चाहता हूं। इतिहास भले ही उसको अनदेखा कर दे, अवसरवादी उसको भूले या ठुकराए। विस्तृत जनपथ चौराहों या मैदानों पर उसकी पत्थर प्रतिमाएं भले न लग पाए। इतिहास भले ही उसको अनदेखा कर दे, अवसरवादी उसको भूले या ठुकराए। विस्तृत जनपथ चौराहों या मैदानों पर उसकी पत्थर प्रतिमाएं भले न लग पाए। वह मौत भूल जाने की चीज नहीं होती, वह मौत भूल जाने की चीज नहीं होती। सो जीवन भी कब उसकी समता करते। जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, सो नंदन भी कब उसकी समता करते। सो नंदन भी कब उसकी समता करते। और जो पीढ़ी बलिदान देना जानती है, स्वतंत्रता उसके ही हिस्से में आती है। जो बलिदान देना नहीं जानता, उसको स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं होता। वो गुलाम, वो परतंत्र जरूर हो जाता है। तब ये बंध पड़ता हूं। दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, उजियार भरा तब सुखद सवेरा आता है। दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, उजियार भरा तब सुखद सवेरा आता है। जिसने मौतों के बीच मरसिया गाया हो, वो ही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है। वो ही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है। जिसने निज मुंड चढ़ाया हो बलिवेदी पर,
जिसने निज मुंड चढ़ाया हो बलिवेदी पर, सो सो अर्पण भी कब उसकी समता करते, सो सो अर्पण भी कब उसकी समता करते। जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, सो सो नंदन भी कब उसकी समता करते, सो सो नंदन भी कब उसकी समता करते। और जो कवि, जो रचनाकार केवल इतिहास लिखता है वो सच्चा कवि नहीं होता। कवि दृष्टा होता है, उसको समस्या के साथ उसका निवारण भी गाना पड़ता है, उसका निवारण भी देना पड़ता है। तब ये बंद पढ़ता हूं, प्रतीक की भाषा में बोलता हूं और आप स्वयं समझेंगे। अभिमन्यु व्यूह का द्वार नहीं भूलेगा, अब गांडीव मोह को त्याग आग बरसाएगा। आप समझ रहे हैं मैं किसके लिए बोल रहा हूं। अभिमन्यु व्यूह का द्वार नहीं भूलेगा, अब गांडीव मोह को त्याग आग बरसाएगा। जिसने भी आंख उठाई पावन माटी पर, शंकर का डमरू मौन नहीं रह पाएगा। अभिमन्यु व्यूह का द्वार नहीं भूलेगा, अब गांडीव मोह को त्याग आग बरसाएगा। जिसने भी आंख उठाई पावन माटी पर, शंकर का डमरू मौन नहीं रह पाएगा। जो नाग कालिया के फन पर तांडव करता, जो नाग कालिया के फन पर तांडव करता, सो सो नर्तन भी कब उसकी समता करते, सो सो नर्तन भी कब उसकी समता करते। जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, सो सो नंदन भी कब उसकी समता करते, सो सो नंदन भी कब उसकी समता करते। और गीत का अंतिम बंध सौंपना चाहता हूं। जो सुन रहे हैं लोग, वो बड़े जिम्मेदार लोग सुन रहे हैं, वो कविता के पारखी जुड़े हुए हैं। तब ये बंध पढ़ता हूं। एक शहीद का आखिरी चित्र कैसा होता है। चंदा ने पर्वत पीछे से धीरे मुस्का, निज रजत करों से था उसका बुन दिया कफन। चंदा ने पर्वत पीछे से धीरे मुस्का, निज रजत करों से था उसका बुन दिया कफन। तारों की झिलमिल चादर के संस्पर्शों से, लगता लिपटा हो जैसे कोई महारतन, लगता लिपटा हो जैसे कोई महारतन। जिसने जननी सेवा को ही समझा रचन, जिसने जननी सेवा को ही समझा रचन, जिसने जननी सेवा को ही समझा रचन। सो सो पूजन भी कब उसकी समता करते। जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, सो सो नंदन भी कब उसकी समता करते, सो सो नंदन भी कब उसकी समता करते, सो सो नंदन भी कब उसकी समता करते। जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, सो सो नंदन भी कब उसकी समता करते। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने इस कार्यक्रम में अपनी अग्निधर्मा कविताएं सुनाकर इस कार्यक्रम में एक जोश भर दिया है, एक उत्साह भर दिया है, एक उमंग भर दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं मनोज कुमार मनोज जी। श्रोताओं, पहले मैं भी वीर रस की कविताएं सुनाया करती थी, लेकिन मेरी कविताओं को सुनकर श्रोता वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तब से मैंने वीर रस को त्यागपत्र देकर श्रृंगार रस और हास्य रस में पदार्पण किया। किसी ने लिखा है कि जो हंसता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। ये बात आपको बहुत अजीब सी लगेगी कि जो हंसता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, लेकिन जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो ऐसे ही रचनाकार हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, जिनका नाम भी जाना पहचाना है और काम भी जाना पहचाना है। बहुत सारी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं, बहुत सारे देशों में जाकर इन्होंने हिंदी कविता की पताकों को फहराया है। आज हमारे निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से, महाराष्ट्र मंडल की ओर से और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से डॉक्टर प्रवीण शुक्ल को धन्यवाद देती हूं और इन्हें आमंत्रित करती हूं काव्य पाठ करने के लिए। इनके क्या उद्गार हैं, इनको इस कोरोना काल में इन्होंने किस तरह से महसूस किया, और भी ये जो सुनाना चाहें, मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ। मेरी और आपकी सबकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको
प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था को और महाराष्ट्र मित्र मंडल को, जिन्होंने ये ऑनलाइन कवि सम्मेलन आयोजित किया है। उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी संस्थाओं के माध्यम से इस काव्य के तत्व को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं और अपनी कुछ कविताएं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। सुनिएगा, डॉक्टर कीर्ति काले जी जो इन दोनों संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, उनके प्रयासों को भी नमन करता हूं। और इन दिनों जब लॉकडाउन चल रहा था, लगातार हम सब कवियों से एक प्रश्न पूछा गया कि जो आप पूरी दुनिया में घूमते थे उनकी क्या स्थिति है, तो मैं अपने 2 छंद आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। कवियों की क्या स्थिति है, बाकी कवियों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी क्या स्थिति है वो सुनिएगा। कि कुछ घबरा रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। ऐसे भी कवि हैं जो लगातार सृजन में रत हैं, जैसे डॉक्टर कीर्ति काले जी, लगातार उन्होंने इस समय का सदुपयोग किया है। और ऐसे भी कुछ कवि हैं जो इस काल में डिप्रेशन में चले गए हैं, अवसाद में चले गए हैं, क्योंकि अवसाद को खत्म करने की एक स्थिति है कि उल्लास में रहिएगा, आनंद में रहिएगा, सक्रिय रहिएगा। तब कहता हूं कि कुछ घबरा रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। खाली पीली बैठकर मोबाइल चैट कर, कोई मुर्दे उखाड़ रहा है गड़े हुए, कोई मुर्दे उखाड़ रहा है गड़े हुए। कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा घर, कि कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा घर। ऐसे ऐसे प्रश्न जानने कितने खड़े हुए। दुनिया को रात दिन कविता सुनाते थे जो, बीबी की वो सुन रहे घर में पड़े हुए, बीबी की वो सुन रहे घर में पड़े हुए, बीबी से वो सुन रहे घर में पड़े हुए। एक छंद और आपकी सेवा में निवेदित करता हूं। क्या स्थिति हो गई लॉकडाउन में और कोरोना काल में, सुनिएगा। कि कविता की गठरी उठाए हम घूमते थे, हीरो बने फिरते थे नगर नगर के। पूरी दुनिया में घूमने वाले कवि, उनको भी लॉकडाउन ने घर में ताला लगा के लॉक कर दिया। तब निवेदित करता हूं कि कविता की गठरी उठाए हम घूमते थे, हीरो बने फिरते थे नगर नगर के। कितनी ही मालाओं ने हमें माला माल किया, कितने मुकुट शुभाशीष बने सर के, कितने मुकुट शुभाशीष बने सर के। घर में जो रात दिन कभी नहीं टिकते थे, कि घर में जो रात दिन कभी नहीं टिकते थे, घर में घुसे हुए हैं आज वो भी डर के। लॉकडाउन में ऐसी हालत हुई है अब, कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के, कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के, कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के। कुछ ताजा छंद मेरा मन हुआ कि मैं आपके बीच प्रस्तुत करूं, मैंने प्रस्तुत किए। अपनी एक श्रृंखला आपको निवेदित करता हूं। ये हमारे ये जो दिन हैं, गणेश चतुर्थी के दिन, आनंद के दिन, उत्साह के दिन, उन सब के नाम अपने हास्य व्यंग के कुछ छंद प्रस्तुत करता हूं। एक ऐसा बच्चा, उससे जब उसके गुरुजी ने पूछा कि बेटे ये बताओ इस देश में एमपी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पीएम बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो देखिए कंप्यूटर युग के बच्चे ने गुरुजी को क्या जवाब दिए। हास्य व्यंग के छंद आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। मैंने कुछ निरर्थक शब्दों का सार्थक प्रयोग करने का प्रयास किया है, सुनिएगा। अलग तरह के छंद है। पूछा गुरुजी ने एमपी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो शिष्य ने कहा कि एमपी गर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीभ को चलावे जो जी भट्टा, कभी मूछों को मरोड़े कभी दोनों हाथ जोड़े, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा। ये करूंगा वो करूंगा सेवा करता मरूंगा, कि ये करूंगा वो करूंगा सेवा करता मरूंगा, वायदों का लगवा दे पूरा पूरा चट्टा, बिना कुछ करे कहे ये किया है वो किया है, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा। गुरुजी की उत्सुकता बढ़ी और उन्हें लगा कि ये शिष्य कुछ अलग तरह का है, तो उन्होंने अगला प्रश्न किया कि बेटा ये बताओ
मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए इस देश के राजनेताओं में। तो देखिए बच्चे ने क्या अद्भुत उत्तर दिया। उसने कहा कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा। कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा। सांवले से मुखड़े पे प्यारी सी सजी हो दाढ़ी, थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा, थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा। झूठा ज्यों वकील होवे उड़ने में चील होवे, कि झूठा ज्यों वकील होवे उड़ने में चील होवे। गिद्ध की तरह छीने मार के झपट्टा, लड़ने में लठ होवे बुद्धि से अनठ होवे। 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा, 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा, 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा। गुरुजी की उत्सुकता और बढ़ी। उन्हें लगा कि ये बच्चा तो कुछ विलक्षण है। तो उन्होंने फिर उससे अगला प्रश्न और किया कि बेटे ये बताओ कि मुख्यमंत्री होने के लिए, सीएम बनने के लिए हमारे देश के राजनेता में क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए क्या उत्तर दिया उस बच्चे ने कि सीएम जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, कि सीएम जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी। नोटों का दबा के जिसने रखा हो कट्टा, जो बिकाऊ एमएलए की बोलियां लगाए रोज। जोड़ तोड़ करने का खेल खूब सट्टा, जोड़ तोड़ करने का खेल खूब सट्टा। जिनके पैरों को रात दिन पूजता रहा हो, कि जिनके पैरों को रात दिन पूजता रहा हो। मौका मिलते ही उनका भी तोड़े गट्टा। बाप सत्तासीन होवे बेटा बुद्धिहीन होवे, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का पट्टा, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का पट्टा, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का पट्टा। गुरुजी की उत्सुकता और बढ़ी। उन्हें लगा कि बच्चा तो वास्तव में ही विलक्षण है और अद्भुत उत्तर दे रहा है। तो उन्होंने उससे फिर अगला प्रश्न किया कि बेटा ये बताओ इस देश में पीएम बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए बच्चे ने क्या उत्तर दिया कि पीएम जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी। सौदों में लेके दलाली नाटे जो न कट्टा, गिरगिट की तरह से रंग को बदलता हो। मिश्री सा मीठा हो वह इमली सा खट्टा, मिश्री सा मीठा हो वह इमली सा खट्टा। साथियों को साथ लेके प्लेन से जो घूमता हो, कि साथियों को साथ लेके प्लेन से जो घूमता हो। सारी दुनिया में करे सैर वे सपट्टा, फोकट का धनिया वे पौधीना समझ कर। जनता को पीस दे जो लेके सिल बट्टा, जनता को पीस दे जो लेके सिल बट्टा, जनता को पीस दे जो लेके सिल बट्टा। जब गुरुजी ने बच्चे के ये सारे उत्तर सुने तो देखिए उन्होंने उस बच्चे से जो कहा उसका मैंने एक छंद बना दिया है। वो अंतिम छंद आप सुनिएगा कि उत्तरों को सुनकर गुरुजी ने कहा प्यारे डाकू छवि राम सिंह की छवि बनेगा तू। आग को उगल कर रात दिन जल कर, रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू, रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू। तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी, कि तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी। ऐसे किसी शब्द यज्ञ की हवी बनेगा तू। चोर डाकू सेठ व डकैत यदि ना बना तो तुझे श्राप दे रहा हूं जा कभी बनेगा तू, तुझे श्राप दे रहा हूं जा कभी बनेगा तू, तुझे श्राप दे रहा हूं जा कभी बनेगा तू। तो दोस्तों कवियों के श्राप का मारा हुआ वो बच्चा आपके सामने ये छंद प्रस्तुत कर रहा था। उसी बच्चे का नाम आज डॉक्टर प्रवीण शुक्ल है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर कीर्ति काले जी को, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच को और महाराष्ट्र मित्र मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच तथा महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारका द्वारा आयोजित यह कवि सम्मेलन बहुत ही शानदार चल रहा है और मैं आप सभी के बीच इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि इस शानदार कवि सम्मेलन का उत्कृष्ट संचालन कर रही अंतर्राष्ट्रीय कवित्री आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, जो कि प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा भी हैं, उनको मैं काव्य पाठ के लिए आवाज दे सकूं। तो मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ
आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, भाल सजा जिनके छंदों का चंदन है। कि गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, भाल सजा जिनके छंदों का चंदन है। जिसने सदा ही हिंदी का गौरव गाया, जिसने सदा ही हिंदी का गौरव गाया, उस मंचों की महारानी का अभिनंदन है, उस मंचों की महारानी का अभिनंदन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याणी जी, मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने के लिए। महाराष्ट्र मित्र मंडल और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित ये कवि सम्मेलन है। मैं एक मराठी का गीत प्रस्तुत करती हूँ और उसके बाद एक रचना और प्रस्तुत करूँगी। मराठी गीत पहले सुनिएगा। जीवना काय म्हणावे तुला, जीवना, जीवन मैं तुझे किस तरह से देखती हूँ, किस तरह से परिभाषित करती हूँ, इसी पर आधारित ये गीत है, इसी भाव का गीत है। सुनिए कि जीवना काय म्हणावे तुला, ज्येष्ठा मासे सूर्य जळतसे, ज्येष्ठा मासे सूर्य जळतसे, करपुन पृथ्वी रोज रडतसे, आभाळाची आभा जाते, आभाळाची आभा जाते, बागेचे दर पान झरतसे, वासंती दिवसात पुन्हा मग, वासंती दिवसात पुन्हा मग, शेवंत्या फुलल्या, जीवना काय म्हणावे तुला, अंधारातून जशी ज्योती, अंधारातून जशी ज्योती, या वाटे पडलेला मोती, जीवनाचे रंग वेगळे, जीवनाचे रंग वेगळे, कधी ताल कधी गंगा वाहती, जगी दुखाचे अश्रू मोठे, जगी दुखाचे अश्रू मोठे, या सुखी गुदगुल्या, जीवना काय म्हणावे तुला, जीवना काय म्हणावे तुला, जीवना काय म्हणावे तुला। अब एक गीत मैं प्रस्तुत करती हूँ। शुरू में जब ये कोरोना आया था तब हम लोगों ने बहुत संयम रखा और उसके बाद, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब काफ़ी दिन हो गए। एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, हंसते हंसाते सुनिएगा। और मेरे मन की बात आपके भी मन की बात हो तो सम्मिलित होकर सुनिए इस गीत को। कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, पिला दिया छोटे वायरस ने, पिला दिया छोटे वायरस ने, बड़े बड़ों को पानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। अब घर का पहला दृश्य देखिए। किस मैं सुबह उठ चाय बनाऊं,
मैं सुबह उठ चाय बनाऊं, वे सोते हैं चादर ताने। मैं सुबह उठ चाय बनाऊं, वे सोते हैं चादर ताने। मैं झाड़ू पोछा कर लूं, वे सुस्ताने के करें बहाने। और पड़े पड़े करते फरमाइश, कभी कचौड़ी कभी पकौड़ी। कि करे पड़े पड़े करते फरमाइश, कभी कचौड़ी कभी पकौड़ी। मैं बेचारी खटती रहती, करती रहती भागा दौड़ी। और उनकी ठलुआ गिरी देख कर, उनकी ठलुआ गिरी देख कर याद आ गई नानी। कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। दूसरा दृश्य देखिए घर का कि बच्चों के स्कूल बंद हैं, दिन भर धमा चौकड़ी करते। बच्चों के स्कूल बंद हैं, दिन भर धमा चौकड़ी करते। तभी हौसले भी बुलंद हैं, बिल्कुल नहीं किसी से डरते। और सासू जी के ठाठ निराले अपनी अपनी खूब चलाती। कि सासू जी के ठाठ निराले अपनी अपनी खूब चलाती। समय बिताती बैठे ठाले, खैनी खाती पान चबाती। और इनके नखरे झेल झेल कर, इनके नखरे झेल झेल कर याद आ गई नानी। कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। और हम महिलाओं के लिए सबसे मुश्किल क्या हो रहा है इस कोरोना काल में, सुनिए। कि नास पिटे इस कोरोना का, कैसी घोर विपत्ति आई। नास पिटे इस कोरोना का, कैसी घोर विपत्ति आई। किटी पार्टी बंद हो गई, बंद हो गई ब्याह सगाई। और अलमारी में भरी साड़ियों के चेहरे हैं लटके लटके। कि अलमारी में भरी साड़ियों के चेहरे हैं लटके लटके। साज और श्रृंगार सभी के दिल के दर्पण चटके चटके। और जाने कब लौटेंगे फिर से, जाने कब लौटेंगे फिर से दिन अपने जाफरानी। कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। और बड़े बड़े नेता अभिनेता, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़ों की बात कर रही हूँ, छोटों की तो बिसात ही नहीं है। कि बड़े बड़े नेता अभिनेता, कवि लेखक गायक व्यापारी। बड़े बड़े नेता अभिनेता, कवि लेखक गायक व्यापारी। लचकदार टाई के धारक, ठसकदार अफसर सरकारी। और तेल फुलेल लगाने वाले, जाल फेंक सौंदर्य शिकारी। कि तेल फुलेल लगाने वाले, जाल फेंक सौंदर्य शिकारी। पोशाकें 10 बार बदलते, कामदेव के प्रथम पुजारी। और क्या हालत है इन लोगों की कि पोशाकें 10 बार बदलते, कामदेव के प्रथम पुजारी। और घर बैठे हैं पहन घुटन्ने, घर बैठे हैं पहन घुटन्ने, पर बनियान पुरानी। कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। और मैं कवयित्री हूँ और मेरे कवियों ने भी अभी बातें बताई। कवि सम्मेलन बंद हो गए हैं, सभी जगह आना जाना बंद हो गया है। तो हम कवियों को किस तरह के सपने आने लगे हैं, सपने क्या बल्कि सुबह शाम दोपहर रात यही दिखाई देता है हम लोगों को। अपने ऊपर व्यंग्य करती हूँ, सुनिए। कि जगर मगर पांडाल सजा है, कि जगर मगर पांडाल सजा है, श्रोताओं से भरा ठसाठस। कि जगर मगर पांडाल सजा है, श्रोताओं से भरा ठसाठस। कवि कविगण सब मंचस्त हुए हैं, सोते जगते दिखता बरबस। और इधर तालियां उधर तालियां, वंश मोर के शोर निराले। कि इधर तालियां उधर तालियां, वंश मोर के शोर निराले। सारे श्रोता बोल रहे हैं, कीर्ति काले कीर्ति काले। और एक ताली को तरसे अब ये
कवि सम्मेलन को तरसे ये मंचों की महारानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। पिला दिया छोटे वायरस ने, पिला दिया छोटे वायरस ने बड़े बड़ों को पानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने लिखा है कि याद आएंगे ज़माने को मिसालों के लिए, याद आएंगे ज़माने को मिसालों के लिए, जैसे बोसीदा किताबें हों हवालों के लिए। देख घबरा के न यूं दीवार से टकरा ए दिल, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए। तो आज भले ही कठिन समय है, लेकिन हम धैर्य रखें, सोचें इस बात पर कि किस तरह से इस बीमारी से, इस पूरी महामारी से निजात पाया जा सकता है, और अपने आप को ऊर्जान्वित रखें। सभी को गणेश उत्सव की पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। आपका दिन अच्छा जाए, आपका पूरा वर्ष अच्छा जाए, पूरा जीवन बहुत अच्छा जाए, और भगवान गणेश जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हमारे बीच में इस कवि सम्मेलन में उपस्थित थे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, श्री मनोज कुमार मनोज जी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी, श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, श्री रोहित घाटे जी, और मैं डॉक्टर कीर्ति काले। अब आप लोगों से विदा लेने का समय हो रहा है, मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार। पिछले 15 वर्षों से महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारका श्री गणेश उत्सव का आयोजन करता आ रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत डॉक्टर कीर्ति काले जी द्वारा संचालित कवि सम्मेलन एक प्रमुख आकर्षण रहा है। इस वर्ष कोरोना संकट के कारण किसी भी कार्यक्रम का वास्तविक मंचन संभव नहीं हो पाया है, परंतु डॉक्टर कीर्ति जी ने महाराष्ट्र मित्र मंडल का अनुरोध स्वीकार किया और आमंत्रण की अल्प अवधि होते हुए भी आज के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। मैं अनिरुद्ध शुक्ल महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारका की तरफ से आप सभी मान्यवर कवियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को। डॉक्टर प्रवीण जी, आपसे तो हमारा पुराना परिचय है। आपने तो पिछले कुछ वर्षों में द्वारका में महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारा आयोजित गणेश उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया है और अपनी कविताओं से हमें मंत्रमुग्ध करा हुआ है। श्री मनोज कुमार मनोज जी, आपका की कविताएं हमने सुनी, हमें बहुत ही अच्छी लगी। मैं सोचता हूं कि आगे के आने वाले सालों में भी आपका हमारा यह संबंध बना रहेगा और आपके कार्यक्रमों से हमें लाभ मिलता रहेगा। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी, अरविंद जी, आप तो द्वारका के ही निवासी हैं, आपसे हमारा परिचय कोई नया नहीं है और आप लगभग हर साल ही कवि सम्मेलनों में भाग लेते आ रहे हैं। श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी एवं श्री रोहित घाटे जी, मुझे लगता है कि हमारा आपका ये पहली बार परिचय हो रहा है और आपकी कविताओं ने तो बस इस कार्यक्रम में तो जैसे जान ही डाल दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मान्यवरों का। और अंत में पुनः एक बार डॉक्टर कीर्ति जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। कीर्ति जी जो कि हमारी अपनी द्वारका निवासी हैं, हमारी पुरानी जान पहचान है, जिनसे उन्होंने हर साल इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर कीर्ति जी, आपका भी धन्यवाद। महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारका की तरफ से आप सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार। मोरिंगा फूड सप्लीमेंट आधुनिक चिकित्सा पद्धति, रिसर्च और हमारे आयुर्वेदिक ज्ञान का सम्मिश्रण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ इम्यूनिटी बूस्टर। भगत हॉस्पिटल में स्थित फार्मेसी में उपलब्ध।